बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए आर्टिकल्स के यूज को देखते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्टिकल यानी कि इंग्लिश में ए, एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, इसका यूज ए, एन और दी का यूज हमेशा क्यों होता है, तो नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है आर्टिकल ए, एन और द का यूज। मतलब या तो ए का यूज या एन का यूज या द का यूज हम करते हैं तो कहां पर करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, बिफोर नाउन। बिफोर नाउन। अब देखिए इसे वैसे तो ये एडजेक्टिव होते हैं, ए, एन और द, ए, एन और दी ये क्या होते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसको इनको ए, एन और दी को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स। एक बार फिर से देखते हैं, ए, एन और द को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। ये आर्टिकल्स ए, एन और दी एडजेक्टिव्स होते हैं और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज indefinite article. The first one is definite article and the second one is indefinite article. And according to definite article, it comes the. And according to indefinite articles, we use a and an. आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है यानी पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग आता है दी, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग आते हैं ए और एन। अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। तो दोस्तों दी का यूज, किसका यूज, दी का यूज हम नाउन की पोजीशन को सर्टेन करने के लिए करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज नाउन की पोजीशन को सर्टेन करने के लिए या डिफिनिट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव द पेन which I had bought yesterday. देखिए I have the pen which I had bought yesterday. एक और एग्जांपल लेते हैं, this is the house in which I live. अब देखिए इसमें पेन और हाउस, मैंने क्या कहा
दी का प्रयोग किसी भी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट या सर्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए ये नाउन है, पेन और हाउस ये दोनों क्या है, नाउन है, और इनको क्या करना है, सर्टेन करना है, इनके पोजीशन को, यानी कि जो इनका स्थान है इसको क्या करेंगे, हम सर्टेन करेंगे। देखिए कैसे, आई हैव द पेन, मतलब क्या है, मेरे पास वही पेन है विच आई हैड बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। अब देखिए मतलब क्या है, उस पेन की बात करी गई है, कोई मतलब क्या है कि ये पहले से उस पेन को जानता है। और देखो दूसरे एग्जांपल में, दिस इज द हाउस, अब ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, निश्चित है, मतलब क्या है कि यह वही घर है, यह वही घर है इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये नाउन, जो दोनों नाउन है, इनके पोजीशन को यहाँ पर सर्टेन किया गया है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। अगला हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन का यूज किया जाता है नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए। मतलब ए और एन का यूज जब नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है, अनिश्चित करने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। आई शॉ ए मैन, आई शॉ ए मैन, he has a pen, you have an ink pot। अब देखिए ये क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। मैंने क्या कहा कि ए और एन का यूज जब नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, आई शॉ अ मैन, मतलब क्या कहा गया है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को देखा, लेकिन वो व्यक्ति कौन था नहीं पता। एनी मैन, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन रहता तो यहां पे होता आई शॉ द मैन, आई शॉ द मैन, और आगे एक सेंटेंस होगा आई शॉ द मैन हु वाज स्टैंडिंग देयर, कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, मतलब वो वही व्यक्ति था जो वहां पर खड़ा था। अब यहाँ पर देखिए ही हैज अ पेन, अब यहाँ पर भी उसके पास एक पेन है, लेकिन कौन सी पेन है वो उसको नहीं पता, यानी कि ये भी क्या है, अनसर्टेन है। और ये देखिए आई हैव एन इंक पॉट, बात वही हो गई, उसके पास एक इंक पॉट है जो सर्टेन नहीं है कि कौन सी इंक पॉट है। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए ये द है, मतलब दी है, और ये है ए और एन। ये होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन लोग दो तरीके से करते हैं, एक द करते हैं और एक दी करते हैं। इसी तरीके से इसका भी कुछ लोग अ करते हैं, कुछ लोग ए करते हैं, ठीक है। और एन का भी कुछ लोग एन करते हैं और कुछ लोग अन करते हैं और कुछ लोग एन करते हैं। तो मैं आपको श्योर कराना चाहता हूं कि ये जो दी है वो वीक फॉर्म है। क्या है? वीक फॉर्म। किसका? तो वन का। सॉरी, ये क्या है? दी क्या है? वीक फॉर्म है किसका? दिस और दैट का। दी किसका वीक फॉर्म है? दिस का और दैट का। और उसी तरीके से ए और एन है वीक फॉर्म किसका?
तो वन। मैंने क्या बताया कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है दी का, उसको कुछ लोग द भी कहते हैं और कुछ लोग दी भी कहते हैं। उसी तरीके से ए और एन के बारे में अगर बात करी जाए तो ए को कुछ लोग और प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं और इसका ए भी करते हैं, और वहीं कुछ एन का एन भी करते हैं, अन भी कहते हैं और एन भी करते हैं, जो कि ये किसका वीक फॉर्म है, तो ये वन का वीक फॉर्म है और ये दी, दिस और दैट का वीक फॉर्म है। आई होप गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ये नया होगा, कुछ लोग ज़्यादा जानते होंगे तो उनके लिए तो भाई नया नहीं होगा। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके, अब तो बात हो गई कि कुछ लोग अ कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं, कुछ लोग अ कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग एन कहते हैं, कुछ अन कहते हैं, कुछ एन कहते हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कहना क्या चाहिए। तो हमें हमेशा ही दी का यूज करना चाहिए और एन का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि जब किसी भी नाउन का पहला लेटर, किसी भी नाउन का पहला लेटर, किसी भी नाउन का पहला लेटर का जो साउंड होता है वो अगर कॉन्सोनेंट होता है तो द बोलते हैं। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसका जो साउंड होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो द बोलते हैं, और जब इसका साउंड वावेल होगा तो इसको दी बोलते हैं। लेकिन जब द का यूज होता है तो इसको, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है किसी नाउन का तो उसको द बोलते हैं, और जब वावेल साउंड होता है तो उसको दी बोलते हैं। लेकिन चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड हो या फिर वावेल साउंड से हो, हमेशा ही जब हम डिस्कोर्स करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं या फिर आमतौर पर बात की जाती है, तब भी हमें हमेशा ही दी का यूज करना चाहिए, ना कि द। उसी तरीके से हमें ए का ए करना चाहिए और अन का एन करना चाहिए, क्योंकि ये इसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं और इसके प्रोनाउंसिएशन हमें ए और एन का यूज करना चाहिए और इसका दी यूज करना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड की। दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड ये अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं और वावेल साउंड कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं और वावेल साउंड्स कितने होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं और वावेल साउंड 20 होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो साउंड्स कितने हो गए? 44। दोस्तों अभी ये सुपर टेस्ट के एग्जाम में आया था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं और वावेल साउंड्स कितने होते हैं। तो अब हम कभी नहीं भूलेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं और वावेल साउंड्स 20 होते हैं। ओवरऑल 44 साउंड्स होते हैं। दोस्तों मैंने आपको साउंड इसलिए पढ़ाया कि आगे जब हम यूज करेंगे ए और एन का, तो साउंड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ए और एन का। यूज ऑफ ए एंड एन। अब मैंने पहले ही बताया था कि ए और एन का यूज किसी नाउन के पहले होता है, किसी नाउन के पहले होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ए एन और दी का यूज नाउन के पहले होता है। अब जैसे बहुत सारे नाउन ले लीजिए आप, बॉय, अम्ब्रेला, आंट,
गर्ल, हॉस्पिटल, ऑनेस्ट और किंग, यूटेंसिल्स। ओके, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका साउंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है साउंड। देखिए, मैंने कहा कि ए और एन का यूज कहाँ पर होता है, तो नाउन के पहले होता है। अब देखिए, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और कहां पर किस नाउन के पहले होता है, तो इनडिफिनिट नाउन के पहले होता है। मतलब अब देखिए, बॉय है, मतलब ये क्या है, इनडिफिनिट है। हम नहीं जानते कि कौन सा लड़का है, कौन सा चाहता है, कौन सी आंट है, कौन सी गर्ल है, कौन सी हॉस्पिटल है, कौन सा ऑनेस्टी है या फिर कुछ भी है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मैंने क्या कहा कि नाउन के पहले ए और एन या द का यूज होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साउंड। तो जो नाउन होता है उसका पहला लेटर, देखिए ये सभी जो पहला लेटर है उसकी साउंड पर डिपेंड करता है। मतलब कि यदि नाउन के पहले लेटर या जो नाउन की शुरुआत होती है उसका जो पहला लेटर होता है, यदि उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो उसका, जैसे ब हो गया बॉय, ब हो गया कॉन्सोनेंट, यू हो गया, तो देखिए अगर यू होगा, ये यू होगा, ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स, इसमें यू हो गया, तो यदि यह होगा तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड। आंट है, आ क्या हुआ, वावेल साउंड, वावेल साउंड। गर्ल में जी क्या हुआ, जी से देखिए ग आ रहा है, तो ग क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए ये लिखा है हॉस्पिटल, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, हॉस्पिटल, क्योंकि ये एस साइलेंट होता है। तो ये हमें नहीं देखना है कि इसका पहला लेटर क्या है, बल्कि हमें ये देखना है कि नाउन का पहला लेटर का साउंड क्या है, नाउन के पहले लेटर का साउंड क्या है। यदि साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसके पहले ए का यूज करेंगे, यदि साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज करेंगे, और यदि साउंड वावेल हो तो हम एन का यूज करेंगे। अब आप खुद ही इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, ए बॉय, ये क्या है, अम्ब्रेला है, तो ये अ आ रहा है, तो यहाँ पर वावेल साउंड हो गया तो एन लगाएंगे। यहाँ पर आंट है तो आ हो गया आंट, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये लगाएंगे, ये अब देखिए हॉस्पिटल नहीं पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे क्या, हॉस्पिटल, तो आ हो गया, ये क्या है, तो वावेल साउंड है, यहाँ पर क्या करेंगे, एन हॉस्पिटल। इसी तरीके से ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको, ना कि हॉनेस्ट, इसको पढ़ेंगे हम ऑनेस्ट, यहाँ पर भी होगा एन। उसी तरीके से ये भी क्या है, ये भी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे आर, हावर नहीं आर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एन आर। किंग, अब ये क है, ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए, और यहाँ पर देखिए यू है। अब देखिए अगर हम लेटर कहते, अगर ऐसे कहते कि किसी भी नाउन का जब पहला लेटर वावेल हो तो हम एन लगाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों हो जाता, देखिए यहाँ पर यू है, यू वावेल है, लेकिन इसका अब यहाँ पे एन हम लगा देंगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए बात कॉन्सोनेंट और वावेल लेटर की नहीं है, बल्कि बात है कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड की। तो यहाँ पर देखिए यूटेंसिल से तो यू निकल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर ए होगा, क्योंकि ये साउंड जो क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो गाइस आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब हम बात करेंगे दी का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं।
यूज ऑफ दी। अब देखिए दोस्तों, दी का यूज सबसे पहले मैंने एग्जांपल में ही बताया कि इसको किसी भी नाउन के पोजीशन को सर्टेन करने के लिए दी का यूज किया जाता है। जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द मार्कर विच आई हैव बॉट यस्टरडे, मतलब ये वो मार्कर है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो इसका पोजीशन क्या होगा, सर्टेन हो गया कि ये मतलब क्या है, इसको मैं पहले से जानता हूँ, पहले से इसको जानता हूँ, तब मैं कह रहा कि ये वही मार्कर है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पर हो गया द का यूज। जैसे दिस इज द मार्कर आई बॉट यस्टरडे। देखिए यहाँ पर द मार्कर, दिस इज द मार्कर आई बॉट यस्टरडे, यह वही मार्कर है जिसको मैंने कल खरीदा। ठीक है, अब देखते हैं द का यूज किसी होली बुक के नाम के पहले, होली बुक के नाम के पहले, किसी रिवर के नाम के पहले, किसी कैनल के नाम के पहले, किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, किसी ट्रेन के नाम के पहले, किसी एरोप्लेन के नाम के पहले। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कालिदास, कालिदास इज कॉल्ड दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखते हैं हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पेक्युलर पर्सन की हमने बात करी है, जो कि क्या है, देखिए द शेक्सपियर। द शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर नाम है। कौन है ये शेक्सपियर, तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। तो इनकी तुलना किससे की जाए, कालिदास से इनकी तुलना की गई है। तो हमने यहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति की बात करी, विशेष व्यक्ति की बात करी है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। तो कालिदास देखिए, अब यहाँ पर कालिदास नेम है लेकिन यहाँ पर यह विशेष नेम है। ठीक है, और देखिए होली बुक के नाम से पहले, तो अगर हम बात करें होली बुक की तो द गीता, द महाभारत, द रामायण, द पुराण, लाइक दिस। If we talk about river, we are to use here the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, like these rivers which are holy. And if we talk about the canal, like Suez Canal. If we talk about newspaper, यदि हम न्यूज़पेपर की बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण भी हो जाएगा अगर आप उसके पहले द लगाना चाहें तो। ट्रेन के नाम के पहले, किसी भी ट्रेन का नाम, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द शिमला एक्सप्रेस, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी ट्रेन के नाम के पहले तो द लगाएंगे। उसी तरीके से एरोप्लेन, एरोप्लेन के नाम से पहले भी हम दी लगाएंगे। अगर हम बात करें किसी मैगजीन के नाम की तो मैगजीन के नाम के पहले भी दी का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, वैसे बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, इसका सुपरलेटिव के पहले भी यूज होता है। जैसे सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी का यूज किया जाता है, ऑल के साथ भी यूज किया जाता है, द का, बोथ के साथ भी दी का यूज किया जाता है। जैसे बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।